आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निपुण राजस्थान में हमें क्लास सेकंड के साथ 15 दिसंबर से जो हमारा वीक चालू हो रहा है, इसमें हमें बच्चों के साथ कैसे कार्य करना है। तो इसमें 8वां चैप्टर लिया है हिंदी, इंग्लिश और गणित में। इसमें टेसु गीत है हिंदी में चैप्टर का नाम, और इंग्लिश में है द लॉयन एंड द माउस की जो स्टोरी है वो, और गणित में हमें मापन पे काम करना है इस वीक में। तो हिंदी में मौखिक भाषा विकास में टेसु गीत रीस गयो जो कविता दे रखी है उसका सहस्वर हम बच्चों से वाचन करवाएंगे। डी कोडिंग में कविता में जो नए शब्द आए हैं उनको बुलवाकर उनका अर्थ बच्चों को बताएंगे। पढ़ना और पढ़कर समझना में टेसु गीत टेसु टेसु रीस गयो कविता को हाव भाव के साथ हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और लेखन में अनुमान लगाइए पेज नंबर 66 पे जो अभ्यास कार्य है वो हम बच्चों से करवाएंगे, और इसमें शिक्षण सहायक सामग्री वो पाठ्य पुस्तक हमारी रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश में। तो इसमें द लॉयन एंड द माउस जो चैप्टर हमने लिया है, स्टोरी ली है, तो विल टॉक अबाउट पिक्चर्स विच इज़ गिवन इन टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर्स दी गई है चैप्टर 8 में, तो उन पिक्चर्स बच्चे उनको देखेंगे और उसके बारे में हम बच्चों से बातचीत करेंगे कि कौन सी पिक्चर में क्या हो रहा है। तो ये हम मौखिक भाषा विकास में एक्टिविटी करेंगे। डी कोडिंग में लॉयन, माउस, कोट, समबडी को अर्थ सहित हम बच्चों को समझाएंगे। जैसे शेर को लॉयन कहते हैं या फिर माउस को हिंदी में चूहा कहते हैं, तो ये हम बच्चों को समझाएंगे। पढ़ना और पढ़कर समझना में कहानी को पढ़कर सुनाएंगे और हिंदी में उस कहानी का अर्थ हम बच्चों को समझाएंगे। और लेखन कार्य में मैच द वर्ड्स विद पिक्चर्स जो एक्सरसाइज हमें दी गई है बुक में वो हम बच्चों को कंप्लीट कराएंगे। और टेक्स्ट बुक और ये जो लॉयन और माउस की जो स्टोरी है इसका वीडियो हम बच्चों को दिखाना चाहें तो वो भी हम दिखा सकते हैं। उसके बाद गणित में हम बात करते हैं, तो मौखिक भाषा विकास में छोटा और बड़ा पर हम चर्चा करेंगे। छोटी और बड़ी वस्तुएं लेके हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। कौशल शिक्षण में छोटी और बड़ी वस्तु की पहचान हेतु हम बच्चों से कोई भी गतिविधि करवा सकते हैं। कौशल अभ्यास में पेज नंबर 52 पर दिया गया जो अभ्यास कार्य वो पूर्ण करवाएंगे। और गणित के खेल में छोटी और बड़ी वस्तुओं की पहचान के लिए हम गतिविधि करवाएंगे। बच्चों को भी आपस में हम खड़ा करके और उनका भी हम कंपेरिजन करके बच्चों को बता सकते हैं कि ये हाइट में छोटा है, ये बड़ा है, ऐसे। तो ये हम कोई गतिविधि इस प्रकार की हम वस्तु से भी करवा सकते हैं। और टेक्स्ट बुक और वस्तुएं या बच्चे खुद ही इसमें शिक्षण सहायक सामग्री बन जाएंगे। और चार्ट पे भी हम कुछ चीज़ें ऐसी बना सकते हैं जिन साइज में जो आपस में छोटी बड़ी हो, तो ये भी हम यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद 16 दिसंबर को हिंदी में मौखिक भाषा विकास में अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद डी कोडिंग में कविता में आए नए शब्दों की ध्वनि पहचान करवाएंगे। पढ़ना और पढ़कर समझना में पाठ को हाव भाव से पढ़ाकर समझाएंगे और पढ़ने का अभ्यास हम बच्चों से करवाएंगे। और लेखन में पेज नंबर 67 पे जो लिखित कार्य दिया गया है वो हम बच्चों से पूर्ण कराएंगे। और इसमें शिक्षण सहायक सामग्री है वो टेक्स्ट बुक और ABL किट रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। तो इंग्लिश में जो कहानी है उसके बारे में हम बच्चों से चर्चा करेंगे। जैसे हमने कल जो पढ़ाया 15 तारीख को बच्चों को, तो हम चर्चा करेंगे कि मैंने आपको कल कहाँ तक कहानी पढ़ाई थी और आपको कितना उस कहानी में से याद है। उसके बाद हंटर, रोड, रॉप्स, लाफ आदि शब्दों को हम बच्चों को अर्थ सहित समझाएंगे। एक दिन में अगर हम पूरे चैप्टर के कठिन शब्द बच्चों को समझाएंगे तो उनके सारे मिक्स हो जाएंगे, इसलिए हमें 3-4 वर्ड ही लेने हैं पूरे वीक में डेली, तो बच्चों को वो चीज़ें कहीं ना कहीं याद रहेंगी। और पढ़ना और पढ़कर समझना में कहानी को पढ़कर अर्थ सहित हम समझाएंगे और पठन अभ्यास हम बच्चों को करवाएंगे। उसके बाद लेखन में फिल इन द ब्लैंक्स और मिसिंग लेटर्स का जो अभ्यास कार्य दिया गया है, एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, वो पूर्ण हम बच्चों से करवाएंगे। और इसमें टेक्स्ट बुक और स्टोरी वीडियो हम इसमें सहायक सामग्री के रूप में यूज में ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मापन में। तो पेड़ की पत्तियों के से छोटा बड़ा पर हम चर्चा कर सकते हैं। स्कूल में सबके पेड़ होते हैं तो इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। कौशल शिक्षण में हल्का और भारी की पहचान हेतु गतिविधि करवाएंगे। और कौशल अभ्यास में पेज नंबर 53 पर जो अभ्यास कार्य दिया गया वो पूर्ण करवाएंगे। और गणित के खेल में खेल गतिविधि पाठ्य वस्तु से संबंधित हम कोई भी खेल गतिविधि करवा सकते हैं। और इसमें पाठ्य पुस्तक और पेड़ की पत्तियां हैं या फिर कोई और वस्तु हम यूज ले रहे हैं तो वो शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में यूज हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं 17 दिसंबर की हिंदी में। तो मौखिक भाषा विकास में घ वर्ण और औ की मात्रा के शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। डी कोडिंग में घ वर्ण और औ की मात्रा के शब्द हम बच्चों से बुलवाएंगे। पढ़ना और पढ़कर समझना में वर्ण जो घ हमने लिया वो और औ की मात्रा के शब्दों का पठन का अभ्यास हम करवाएंगे। और लेखन में हम इसके शब्द हैं इन दोनों इस वर्ण घ वर्ण जो है और औ की मात्रा जो है इनसे बने हुए शब्दों को हम लिखवाएंगे, अभ्यास कार्य करवाएंगे। बुक में जो अभ्यास कार्य दिया हुआ वो कंप्लीट करवाएंगे। अंग्रेजी में विल टॉक अबाउट दैट इफ़ यू आर द लॉयन इन द स्टोरी व्हाट विल यू डू। हम बच्चों से जैसे बच्चों के सामने एक क्वेश्चन रखेंगे कि अगर इस स्टोरी में आप शेर होते तो आप क्या करते, अगर आप माउस होते तो आप क्या करते। तो बच्चे अपने अपने विचार हमसे शेयर करेंगे। तो ये मौखिक भाषा विकास में हो जाएगा, ये हम डिस्कस करेंगे।
डी कोडिंग में पाठ में आए कठिन शब्द बच्चों से बुलवाएंगे और उनके अर्थ बताएंगे। उसके बाद पढ़ना और पढ़कर समझना में द लॉयन एंड द माउस कहानी को पढ़वाएंगे और हिंदी अर्थ हम बताएंगे। और लेखन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो कंप्लीट हम बच्चों को अपनी हेल्प से करवाएंगे। गणित में जो मापन चैप्टर लिया उसमें लंबाई मापन पे हम चर्चा करेंगे। कौशल शिक्षण में वस्तुओं की लंबाई मापना उनको सिखाएंगे और आपस में तुलना करेंगे, जैसे कौन सी वस्तु लंबाई में बड़ी है, कौन सी छोटी है। स्केल की सहायता से या फिर हम अंगुली की सहायता से भी नाप के सिखा सकते हैं, बता सकते हैं अंगुल की सहायता से, या फिर कोई रस्सी ले ली, या फिर पैरों की सहायता से जैसे कमरे की लंबाई नापना। ऐसी एक्टिविटीज़ हम क्लास में करवा सकते हैं। कौशल अभ्यास में पेज नंबर 54 का जो अभ्यास कार्य लंबाई माप कर करवाना है वो हम करवाएंगे। और गणित के खेल में लंबाई मापन से संबंधित कोई भी गतिविधि हम बच्चों को करवा सकते हैं। उसके बाद 18 को इस वीक का लास्ट डे होगा, जैसे क्योंकि 19 और 20 को शिक्षक सम्मेलन है, तो गुरुवार को हम हिंदी में जो ठ वर्ण है उसका पठन और लेखन का अभ्यास करवाएंगे। और पेज नंबर 71 का जो पठन कार्य दिया गया है वो भी हम बच्चों से अभ्यास करवाएंगे, हम बोलेंगे और बच्चों को पढ़वाएंगे उसको। इंग्लिश में रिवीजन वर्क और ट्रेसिंग लेटर्स हैं वो करवाना है, कुछ लेटर्स दिए हुए उनको ट्रेस करवाना है और रिवीजन वर्क करवाना है। और छोटे छोटे चैप्टर ही हैं ये, तो ये थोड़ा हिंदी में लास्ट में 1 पेज या 2 पेज बचेगा तो हम गुरुवार को करवा सकते हैं। और मैथ्स में बहुत छोटा चैप्टर है मापन का, तो ये दोहरान कार्य हम उस दिन करवाएंगे, जो हम मोस्टली सैटरडे को करवाते हैं, तो ये हम उस दिन करवाएंगे। क्योंकि ये वीक है, इसमें हमें 4 दिन ही काम करना है, तो हमें 4 दिन में ही ये पूरे जो हमारे चैप्टर है 8वां चैप्टर इसको कंप्लीट बच्चों को करवाना है। तो ये रहेगी हमारे इस वीक की शिक्षण योजना। दैनिक शिक्षण योजनाएँ हैं, साप्ताहिक तो आती है हमारे ऐप पे, और जो हमारा शाला दर्पण ऐप जो है शिक्षक ऐप है उस पर हमें जो निपुण राजस्थान का नीचे लास्ट में कॉलम आ रहा है तो उसमें जो वीडियोस दिए हुए हैं वो भी आपको देखने, तो उसमें भी आपको साप्ताहिक योजना मिल जाएगी और दैनिक योजना आप इस प्रकार इसको बांट सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।